जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो निकल आएगा। या तो वो पैसा आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलना शुरू हो जाएगा या फिर पूरा का पूरा एक साथ मिल जाएगा। निर्भर करता है उस व्यक्ति की स्थिति पे, उस व्यक्ति की परिस्थिति पे कि उसकी कैसी परिस्थिति चल रही है, उसके पास पैसा है या नहीं है। अगर होगा तो वो आपको पूरा दे देगा, अगर नहीं होगा तो वो आपको थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू कर देगा। देखिए मित्रों, पैसे के लिए, कर्ज के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए सूर्य और मंगल ग्रह बहुत ही ज़्यादा इसमें देखे जाते हैं। यानी कि अगर आपका पैसा कहीं पे फंस गया है या फिर आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है या फिर आपके पास में पैसा आ नहीं रहा, तो इसके पीछे मंगल ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है और सूर्य ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसमें आपको दो तीन चीज़ें मंगल ग्रह से जुड़ी हुई करनी है और एक दो चीज़ें सूर्य ग्रह से जुड़ी हुई करनी है। इससे आपकी जो ग्रह की स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी और आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक काम आपको शुरू कर देना है। भगवान सूर्य को नियमित रूप से आपको जल चढ़ाना है। ठीक है, जो भी लोग भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं उनकी यश कीर्ति फैलती है, उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। उनको उनके जो गवर्नमेंट जॉब के लिए उनके रास्ते खुलते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आत्मबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप जो भी कार्य करोगे उस कार्य को जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ करोगे तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो भगवान सूर्य को नियमित रूप से आपको जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? तांबे के लोटे में। तांबे का लोटा आपको ले लेना है, उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। अगर आपके पास गंगा जल पर्याप्त मात्रा में है तो थोड़ी सी 1 या 2 बूंद गंगा जल की आपको उसमें डाल लेनी है। अगर ज़्यादा नहीं है तो आप गंगा जल ना भी डालो तो भी कोई आपत्ति वाली बात, बस आपको शुद्ध जल ले लेना है तांबे के लोटे में। और उसमें आप थोड़ा सा मीठा डाल करके, गुड़ या चीनी डाल करके आप भगवान सूर्य को वो अर्घ दो। कितनी बार में देना है? 3 बार में आपको अर्घ देना है। यानी कि एक बार में आपको जल भर लेना है, उसमें थोड़ा सा चीनी या गुड़ डाल लेना है और उसको 3 बार में वो जल आपको गिराना है। यानी कि पहले आपको थोड़ा सा गिरा देना है, फिर थोड़ा सा गिरा देना है और तीसरी बार में आपको पूरा जल गिरा देना है। आप अपने घर की छत पर जा कर के जल दे सकते हो, आप बाहर से कहीं से भी जल आप दे सकते हो जहाँ से आपको भगवान सूर्य के दर्शन आसानी से हो सके। और ये चीज़ आपको कम से कम 8 या 9 बजे तक कर देनी है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो सूर्योदय का समय अगर आप उस वक्त करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव इसका आपके ऊपर मिलेगा। पहली चीज़ तो जो उगते हुए सूर्य देव हैं उनका जो प्रभाव होता है वो लालिमा युक्त होता है। लालिमा युक्त लिए हुए प्रभाव से वो आपको धन धान्य में बरकत देते हैं। यानी कि जो आपकी लाल रंग की ऊर्जा है, जो आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा है, सीधा सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह शरीर में बहुत ही ज़्यादा ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है। वो इसी कारण से होती है क्योंकि सुबह सुबह जो भगवान सूर्य हैं वो मूलाधार चक्र को चार्ज कर रहे होते हैं अपनी किरणों से, अपने प्रकाश से। इसीलिए उगते हुए सूर्य को जल देने से हमारे शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है और कार्य करने की क्षमता भी हमारी बढ़ती है। तो भगवान सूर्य को आपको जल ज़रूर देना है नियमित रूप से, और सुबह सुबह जितनी सुबह सुबह दे दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह के लिए आपको क्या करना है कि प्रतिदिन ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आपको करना है। अगर आप नियमित रूप से ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करते हो, 3 पाठ, 5 पाठ या 7 पाठ, जितना आपसे हो सके, अगर आप 11 पाठ नियमित रूप से करते हो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के, तो आपके पास इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। अगर आपका धन कहीं पे फंसा हुआ है तो आपका धन वापस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करने से आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी होगी तो आपको धन भी प्राप्त होगा, आपको प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी, आपको संपत्ति भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। इसके अलावा अगर आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहते
तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनका मंगल ग्रह खराब है, या फिर जो लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हनुमान जी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं और अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता हैं। जो भी हनुमान जी की पूजा करता है, उनका स्मरण करता है, उसके जितने भी खराब ग्रह होते हैं वो सभी के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, अच्छी स्थिति में आ जाते हैं और अपना अच्छा प्रभाव साधक के ऊपर छोड़ने लगते हैं। तो हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। अगर आपको ये लगता है कि मैं ग्रहों की पूजा क्यों करूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ग्रहों की पूजा नहीं करनी है, तो आप हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी की पूजा करने से आपका मंगल ग्रह और शनि ग्रह दोनों अच्छे हो जाएंगे, और भगवान सूर्य की पूजा करने से सूर्य ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो हनुमान जी की पूजा करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। इसके अलावा आप माता लक्ष्मी के 108 नामों का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भी आपको धन धान्य में बरकत मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी वैसे भी धन की देवी हैं और जो कोई भी उनकी स्तुति करता है वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि वो माँ स्वरूपाएँ, देवी स्वरूपाएँ। तो माता लक्ष्मी की आप पूजा करिए, श्री सूक्तम का पाठ करिए, कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करिए और माता लक्ष्मी के 108 नामों का पाठ करिए। उनके जो अष्टोत्तर शतनामावली है उसका पाठ करिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो या इनमें से कोई भी एक या दो चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा मंगलवार के दिन आप शिवलिंग की पूजा करोगे तो उससे भी आपकी जो मंगल ग्रह की स्थिति है और आपके ऊपर जो कर्जा है या फिर आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो भी आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। मंगलवार के दिन शिवलिंग की पूजा करिए, भगवान शिव का अभिषेक करिए और उनको कच्चा दूध चढ़ाइए। ठीक है, एक लोटा ले लीजिए तांबे का, उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लो आधा, और आधा उसमें डाल दो कच्चा दूध। उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। अगर आप थैली का दूध भी चढ़ाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आपको उबालना नहीं है, वो दूध कच्चा दूध होना चाहिए। उस दूध को उस लोटे में डाल लो। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दो, चीनी मत डालना, गुड़ डाल देना। थोड़ा सा गुड़ डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करो। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर और फिर उसके बाद में थोड़ी सी मसूर की दाल चढ़ाओ। ठीक है, मसूर की दाल चढ़ाओ थोड़ी सी, और वहीं पर बैठ करके भगवान शिव से प्रार्थना करो कि आपका जो भी फंसा हुआ पैसा है वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इससे आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।